क्लास 10 हम लोगों ने जो है आर.डी. शर्मा बुक से 4.4 तक कर लिया है एक्सरसाइज। आज हम शुरू करेंगे 4.5 एक्सरसाइज। 4.5 एक्सरसाइज में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक नए मेथड से, एक नए तरीके से। जो ये नया तरीका है वो है, इसमें हम जो है एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम उसको बोलेंगे। आपने पिछले एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। तो यहां पे भी देखिए ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही डिराइव हुआ है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करते थे, पहले एक्स स्क्वायर को अकेला करने के लिए ए स्क्वायर से डिवाइड करते थे, ए से डिवाइड करते थे। तो ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, एक्स वाला जो टर्म होता था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। तो हमको मिल जाता था ए स्क्वायर प्लस 2a और इस पूरे को हम b बोलते थे। फिर हम क्या करते हैं, b स्क्वायर को हम ऐड करते थे और फिर b स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करते थे और जो बचा कुचा होता था वो लिख देते थे इक्वल टू 0। अब इतने हिस्से को हम कहते थे, क्या कहते थे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख देते थे और बाकी उधर भेज देते थे। तो उधर भेजेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस c अपॉन a हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो हमको मिलेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, a से a कटेगा बचेगा 4a माइनस 4ac हो जाएगा। अब x प्लस b अपॉन 2a, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा और यहां जाएगा प्लस माइनस, और फिर इसको उधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, ये नीचे का जो अंडर रूट है वो 2a बाहर आ जाएगा और ऊपर मिलेगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस बी, डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक बार प्लस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी और एक बार माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो जहां पे a क्या है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है x का कोफिशिएंट है और c क्या है अब कांस्टेंट टर्म। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए हमको कोई भी जो है क्वेश्चन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, या ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो हमारा x इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस बी हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4, देखिए माइनस 4 और a और c हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 और a हो जाएगा 2। तो आपको मिल गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 3 जा 4 8 3 जा 24, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही मिलेगा अपॉन 4। तो मिल गया आपको माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 अपॉन 4 मिल गया। अब माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 4 मिल गया। इस तरीके से आपको आंसर मिला माइनस 3 अपॉन 2 का माइनस 1। तो ये x की दो वैल्यूज डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये हिस्सा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इस तरीके से हम फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिए करना क्या है हमको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड, तो हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे 4.5 और आपको एग्जांपल्स चेक कर लेना है, एग्जांपल्स कर लेना है। जो आपको नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछेंगे। तो हम आर डी शर्मा बुक से 4.5 एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पहले हम फॉर्मूला लिख लें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac और x इज इक्वल टू आपको मिलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही वाला चीज जो रूट के अंदर है उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब एक चीज को ये ध्यान रखिएगा, अगर अंडर रूट के अंदर का जो चीज होता है वो पॉजिटिव आता है, तो जब अंडर रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव आता है तो आप बोलते हैं रियल है, रियल रूट्स आपको मिल जाएगा, रियल रूट्स मिलेगा, इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये रियल रूट देगा, तो वो एक बार ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, ठीक। और सुनिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, 0 न प्लस न माइनस, तो माइनस बी अपॉन 2 में 0 ऐड होगा, 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों सेम रूट मिलेगा। और ये 0 आ गया तो जो भी आंसर रहेगा रियल रहेगा, रेशनल रहेगा। तो हम लिखेंगे जब 0 आएगा तो हम बोलेंगे रियल, रेशनल और दोनों सेम रूट्स होंगे, सेम रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स होंगे। क्योंकि x का आंसर निकालने के लिए एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट में सोल्यूशन देगा उसको आप ऐड भी करते हो, सब्ट्रैक्ट भी करते हो। तो जब 0 आ गया तो 0 ही ऐड होगा, 0 ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर जस्ट आपको सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a मिलेगा। और माइनस बी अपॉन 2a रूट में है नहीं तो वो रेशनल रहेगा, रियल तो है ही है, और क्या होगा आपको इक्वल रूट मिलेगा, अलग अलग रूट नहीं मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया है ना, तो नेगेटिव आ गया तो आपको क्या मिलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी नंबर आएगा। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप नहीं करेंगे जिनके डिस्क्रिमिनेंट्स नेगेटिव आ जाए। अब देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले का पहला है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां a बराबर 2 हो गया, b बराबर माइनस 5 हो गया और c बराबर 3 हो गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है और बाकी जो कांस्टेंट बचा उसका कोफिशिएंट c कहलाता है। मतलब कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं होता, कांस्टेंट खुद c है। डिस्क्रिमिनेंट हमको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4, a हो गया 2, c हो गया 3, तो आपका हो गया 24 माइनस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। तो 1 आ गया, ये पॉजिटिव है, तो आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। और एक चीज और है, अंडर रूट 1 को सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 1 का सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। एक तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, और जब रूट खत्म हो जाता है, रूट नहीं होता है, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है, और रूट रहता है तो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे इसके, क्या क्या, ये रैशनल रूट्स देगा, डिस्टिंक्ट रूट देगा। अब रैशनल है, डिस्टिंक्ट है, तो अपने आप रियल तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है, और मतलब पहले वाले में हमको बस यही बताना है कि इसके रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेंट लिखने के अलावा आपको उसके क्वालिटीज भी बता रहे हैं, उसके रूट्स की क्वालिटीज भी बता रहे हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 में a 1 है, b 2 है और c 4 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4, एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा और c का हो जाएगा 4। तो यहां पे मिल गया आपको 4 माइनस 16 और ये हो गया माइनस 12। बताइए माइनस 12 आ गया, रूट के अंदर माइनस 12, तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस 12 आ गया। तो अब इसके क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो नो रियल रूट्स, इसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है x माइनस 1 2x माइनस 1, x माइनस 1 2x माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा बना लीजिए, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस 1, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2 हो गया, b बराबर माइनस 3 हो गया और c बराबर 1 हो गया। तो बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4, a क्या हो जाएगा 2 और c क्या हो जाएगा 1। तो आपका हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 आ गया। अब 1 पॉजिटिव है और 1 क्या है, पूरी तरीके से रूट का सोल्यूशन भी 1 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, रियल, डिस्टिंक्ट और रेशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये रहा आपका पहले का तीसरा। इसके बाद देखिए इसी तरह चौथा आप चेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई बात नहीं है, हम निकालेंगे। b स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 4, a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा k, तो आपको मिल गया 4 माइनस 4k। तो k कोई भी रियल नंबर है, तो k अगर 1 से बड़ा है तो इसके नेगेटिव रूट्स, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, 1 से छोटा है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, और 1 है तो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे हमको बस यही बताना था 4 माइनस 4k हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ बताना नहीं था, लेकिन हम कुछ और बातें आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो और बातें क्या है, जैसे ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर k 1 से बड़ा हो जाएगा, तो k अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो नो रियल रूट्स। k अगर 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0 हो जाएगा तो आप बोलोगे रियल, रेशनल, इक्वल रूट्स। और k अगर नेगेटिव रहेगा या 1 से छोटा रहेगा तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आप बोलोगे रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। ये चीज, वैसे तो आंसर सिर्फ आपका क्या है 4 माइनस 4k। मैंने बोला कि k के वेरिएशंस पे क्या क्या रूट्स आ सकते हैं। चलिए अब देखिए ठीक इसी तरह पहले का पांचवा क्या है, ध्यान दीजिए। पहले के पांचवें में रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो a बराबर आपका हो गया रूट 3, b बराबर हो गया 2 रूट 2 और c बराबर हो गया माइनस 2 रूट 3। डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे b स्क्वायर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर
-4 a हो गया √3 और c हो गया -2 √3। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, इस तरीके से, और -4 √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 2, तो 4 3 जा, ये हो गया 12 2 जा 24, तो 8 + 24 = 32। तो इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट आ गया 32, ये पॉजिटिव है तो इसलिए जो है आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.5 का पहले क्वेश्चंस का सलूशन। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द whether the given quadratic equation have real roots are and if so find। हाँ, इसमें हमको बताना है कि क्या गिवन जो नीचे 12 क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस में हमको ये बताना है कि क्या इनके रूट्स रियल हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो वो फाइंड करिए। तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट से पता करेंगे रियल है कि नहीं है, और रहेगा तो हम फॉर्मूले से उसका आंसर बता देंगे। तो जैसे कि देखिए आपको दिया हुआ है 16x² बराबर 24x + 1, 16x² 24x + 1। तो हम सबको एक तरफ करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं ax² + bx + c = 0। तो 16x² हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे -24x हो जाएगा और -1 = 0 हो जाएगा। a बराबर 16 हो गया, b बराबर -24 हो गया और c बराबर 1 हो गया। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। तो b² आपका हो गया -24 का स्क्वायर -4, a हो गया आपका 16 और c हो गया -1। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 64। और आपको ये मिल गया 6 4 10 के 0 और 7 6 13 1 14 और 5 1 6 640 आ गया। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आ गया, तो आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगाओगे आप तो x -b आपका हो जाएगा -24 है तो माइनस +24 हो जाएगा, प्लस माइनस √640 अपॉन 2a कर देंगे तो 2 × a आपका है 16। तो इसका सोल्यूशन कर देंगे, एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके जो बाकी 12 क्वेश्चन है आप इजीली उसको कर सकते हैं। देखिए जैसे 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। रूट्स अगर रियल रहेंगे तभी आपको रूट्स फाइंड करने, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो रूट्स आपको फाइंड ही नहीं करने हैं। जैसे देखिए x² + x + 1, x² + x + 1 है या 2 है, 2 है, 2 = 0। यहाँ a भी 1 है, b भी 1 है, c 2 है, तो आप लिखोगे b² - 4ac। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो b² हो गया 1 - 4, a हो गया 1 और c हो गया 2। तो आपको मिल गया 1 - 4 2 8 -7 मिल गया, निगेटिव हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो गया तो आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, तो आप सीधे लिख देंगे नो रियल रूट्स। फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्यूशन नहीं बनाना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कर लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है तरह तरह का क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सॉल्व फॉर x। तो दिया हुआ है x - 1 अपॉन x - 2, x - 1 + x - 3
प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होल सम 1/3। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन बनाना है तो पहले आप क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में इसके सोल्यूशंस बना चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से हम देखिए 4 फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, x माइनस 2 x माइनस 4 एलसीएम ले लेना है। x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 से, और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, क्योंकि x माइनस 4 एलिमिनेट हो जाएगा, और 3 3 9 प्लस 1 10/3। ये पूरा सिस्टम इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, और 2 3 जा 6 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, और 4 2 जा 8 10/3। अब आपको यहां पे मिल जाएगा 2x स्क्वायर 5 5 माइनस 10x, और 4 और 6 10 इंटू 3, और यहां मिलेगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर। यहां देखिए 3 2 जा 6x स्क्वायर और ये 10x स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस 4x। यहाँ पे 3 10 जा 30x और 10 6 जा 30 60x, माइनस 30 प्लस 60 को आप इधर भेजेंगे, सॉरी माइनस 60 को जब आप इधर भेजेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा, तो प्लस 60 और माइनस 30 आपको मिलेगा प्लस 30x। इसके बाद होगा 3 10 जा 30 और ये 80, तो इधर प्लस 30 और इधर प्लस 80, प्लस 80 को इधर भेजेंगे माइनस 80, तो आपको मिलेगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया आपका a बराबर -4, b बराबर 30 और c बराबर -50। तो फिर से आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के ये इसके वैल्यूज आप बता सकते हैं। तो आपका आज जो है 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना है।